अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर हमारे पास किसी भी मेजरमेंट में आता है उसको हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद करना होता है, या हमने अपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो रूल्स हैं, लेकिन उन रूल से पहले भी हम ये सीखेंगे कि हम डिजिट्स को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। अपने आंसर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको सूटेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद करने के लिए हम डिजिट्स को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास जो बुक में दिए गए हैं वो 3 रूल्स दिए गए हैं। तो पहला रूल उन्होंने दिया है, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज़ लेस देन 5 द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप is less than 5 then the last digit should remain, last digit retained मतलब जो बरकरार रखना है आपने, last digit retained should remain unchanged। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं अपने आंसर से, अगर वो वाला 5 से लेस है, अगर वो वाला डिजिट 5 से लेस है, तो आपने क्या करना है जी, जो पिछला वाला डिजिट है उसको चेंज नहीं करना, उसको आपने वैसा ही लिखना है जैसा पहले मौजूद है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो हम लिख देते हैं जी, मिसाल के तौर पे 43.34 और हम चाहते हैं कि हम इस 4 को ड्रॉप कर लें। तो आप देखें जो 4 है ये आपके पास 5 से छोटा है, जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करने के बाद, ठीक है ना, जो डिजिट रिटेन हो रहा है यानी कि जो डिजिट जो है बरकरार रह रहा है, जिसको हम ड्रॉप नहीं कर रहे इससे पिछला वाला, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे था 43.34, तो जब हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं 4 को, तो ये हमारे पास 43.3 आ जाएगा। आगे समझ? ठीक है, एक और ये देख लें यार आप, 42.62। ठीक है, अब आप 2 को ड्रॉप करना चाहते हैं, या लास्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट है ना 2, इसको आपने ड्रॉप करना है। इसको आप ड्रॉप करते हैं तो जो इससे प्रीवियस है वो क्या है, 6। क्योंकि 2 5 से छोटा है तो इस 6 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास आएगा 42.6। ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दूसरा रूल उन्होंने बताया है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड is greater than 5 then the last retained digit is increased by 1। अब जो आप डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं अपने नंबर के अंदर से या अपनी मेजरमेंट के अंदर से, जो आपके पास आंसर आया है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे जो प्रीवियस डिजिट है वो, उसमें एक नंबर को आपको प्लस करना पड़ जाएगा, एक नंबर उसके अंदर ऐड करना पड़ जाएगा। जैसे इसी को हमने 43.34 लिखा था, अगर हम इसको लिख देते हैं जी 43.36, समझ आ गई? तो इसमें आप देखें, आप 6 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं और 6 नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस नंबर है 3, इसमें 1 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 43.4 आ जाएगा।
ठीक है ना। लेस देन 5 में तो हम कोई उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो इसका मतलब है पिछले वाले डिजिट पे फ़र्क पड़ेगा और वो एक नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो थर्ड रूल है, अगर तो लास्ट डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 आ जाए, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप इज इक्वल टू 5। अब इसमें दो केस हैं हमारे पास, ठीक है ना। पहला केस है द प्रीवियस नंबर या द प्रीवियस डिजिट या द लास्ट, क्योंकि हमने लास्ट की टर्म इस्तेमाल की है, द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 is increased by 1 if it is odd, पहले इस रूल को पूरा लिख लेते हैं उसके बाद फिर मैं समझाता हूं, ठीक है ना। और जो दूसरा केस है द लास्ट डिजिट इज रिमेन्ड अनचेंज्ड if it is even। अगर तो आपके पास जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 आ जाता है, इक्वल टू 5, हमने तो ग्रेटर का रूल पढ़ा है और लेस का रूल पढ़ा है पहले दो रूल्स में, ठीक है ना। अगर तो वो 5 आ जाता है, आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जो पिछला नंबर है वो एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा अगर वो ऑड है, अगर वो क्या है ऑड, और पिछला नंबर जो है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी अगर वो क्या है इवन। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं जी, इसी को देखते हैं हम आगे, ठीक है ना। हमारे पास है जी 43.35 और आप चाहते हैं कि आप इस 5 को ड्रॉप करें, आप इस 5 को ड्रॉप करें। आप 5 को ड्रॉप तो करते हैं, इससे पिछला नंबर है 3, ये इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो हमने पढ़ा है ए रूल के अंदर द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो इसका मतलब है जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 43.4, ठीक है। और इसी की दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, जो हमने ये एग्जांपल ली थी 42.6, इसी को देख लेते हैं। 42.65 हो अगर, और हम चाहते हैं कि हम इस 5 को ड्रॉप करें, तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो इससे प्रीवियस नंबर जो है वो क्या है 6 इज एन इवन नंबर, सो अवर लास्ट डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है जी। हमारा जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो यह आ जाएगा 42.6। आगे समझ। अब ये रूल्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, ये रूल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें अपने आंसर को राउंड ऑफ करना होता है एक ख़ास सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब वो ख़ास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने होते हैं, उसके भी आगे दो रूल्स हैं। अब हम उन दो रूल्स को स्टडी करते हैं कि हमने अपने आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो महदूद करना है, लिमिटेड करना है, ठीक है जी। अच्छा, अपने आंसर को हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना होता है, इसमें जो पहला रूल है हमारे पास वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं और हमारा आंसर जो आ रहा है वो कुछ बड़ा आ जाता है, ठीक है ना, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमने उसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, हमने उसको उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होता है जो हमारे पास क्वेश्चंस में फैक्टर दिए होते हैं, और क्वेश्चन में जिस फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमने आंसर को भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना होता है, ठीक है ना। ये मैंने रूल लिखा है यहाँ पे, इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नंबर, जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोशेंट नॉट मोर देन द फैक्टर कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं
उस फैक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, यानी कि जो फैक्टर आपके पास क्वेश्चन में है और उसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके सबसे कम हैं, तो आपके आंसर में भी जो है वो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अब हम इसको एग्जांपल से एक देख लेते हैं। हमारे पास एक फैक्टर था ये वाला 5.348 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 3.64 इंटू 10⁴, ठीक है ना, डिवाइड बाय है 1.336, ठीक है ना। जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर आता है 1.45768982 इंटू 10⁻3, ठीक है जी। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास जो 10 की पावर्स होती हैं वो हमने सिग्निफिकेंट रूल्स में पढ़ा है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होती। तो इस फैक्टर में जो 5.348 है इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4, ठीक है जी। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, और इसमें कितने हैं? 4। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो इस फैक्टर में आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 आ रहे हैं। तो उसका मतलब है जो हमारा आंसर है उसको भी हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है, ठीक है ना। अब आप देखें आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने आपने जो आंसर है इस 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स का, इसको आपने 3 तक लेके आना है। इसको फिर हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंड ऑफ हम इन रूल्स को फॉलो करके करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क में 1.457 457 68982 68982। इसको अब हम राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। 1.457 68982। अब देखिए जब हम 2 को ड्रॉप करते हैं तो 2 को ड्रॉप करने से 2 जो है वो 5 से छोटा है ना, 2 5 से छोटा है, तो प्रीवियस नंबर जो 8 है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। ये हमारे पास पहला रूल था, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे 1.457689 ठीक है। अब जब हम 8 को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो पिछले नंबर में 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पिछले नंबर में 1 क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.4576। अब 89 में 1 प्लस करेंगे ना, कितना आएगा? 90। तो ये कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। आगे समझ। और अब हमने कितने तक आंसर लेके आना है? अपना 3 तक। तो हमारे अभी कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 3 तक लाने के लिए हम इसको बारी बारी ड्रॉप करते हैं। तो 0 को ड्रॉप करेंगे, तो 0 क्योंकि 5 से छोटा है तो प्रीवियस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब हम 9 को ड्रॉप करेंगे तो 9 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस नंबर जो है उसमें 1 ऐड होके 7 आ जाएगा। और इसके बाद जब हम इस 7 को ड्रॉप करेंगे, ये भी 5 से बड़ा है, तो ये 7 इसमें 1 ऐड होके 8 आ जाएगा। और मज़ीद जब हम करेंगे 1 पॉइंट, अभी देखें यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, हमें 3 तक लेके आना है ना। तो ये हमारे देखें 7 को ड्रॉप किया ना, तो 7 5 से बड़ा था, ठीक है ना। तो इस 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होगा, तो यहाँ का 1.46। अब ये 3 तक आ गया। मतलब हम इसको राउंड ऑफ करके आंसर में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1.46 इंटू 10⁻3। समझ आ गई इस रूल की, ठीक है ना। मतलब नहीं लिखना है ना, ये तो आंसर में आएगा ना, पावर 3, ठीक है ना। इसका मतलब है इस अभी 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर। आगे समझ नहीं आ गई। इसको आप आंसर में लिखेंगे तो यहाँ पास आएगा 1460, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। आगे समझ नहीं आ गई, ठीक है ना। यानी कि आपने अपने आंसर को महदूद करना है वहाँ तक। ऐसे जिस फैक्टर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, अगर आपका आंसर बड़ा आ जाता है तो, ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो आप देख लें। इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर। जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे हों या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, यानी कि माइनस कर रहे हों, तो आपके पास जो आंसर में जो नंबर हैं
वो कहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है ना, उनको कहाँ तक महदूद करना है आपने। शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो आपके आंसर के नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं वो पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स आए जितने आप जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसके जो नंबर उसके अंदर जो आपके पास डिजिट पॉइंट के बाद आ रहे हैं वो कम से कम जिसके अंदर हैं उतने डिजिट जो हैं वो आपने अपने आंसर में लिखने हैं। यानी कि जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर महदूद होगा, आपका आंसर महदूद होगा उतने डिजिट्स तक जितना आप क्वेश्चन को चेक करें। क्वेश्चन में सबसे कम डेसिमल का डिजिट्स का मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद डिजिट आ रहे होते हैं, सबसे कम जो है वो इन तीनों में से किस नंबर के अंदर पॉइंट के बाद डिजिट्स कम आ रहे हैं वहाँ तक जो है ना आपने अपने आंसर को क्या करना है, महदूद करना है। समझ आइए इस बात की कि नहीं आई है, ठीक है ना। यानी कि आपने अपना आंसर महदूद करना है अपने क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिहाज से कैसे, अपने क्वेश्चन में आपने देखना है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट आ रहे हैं आपने आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है ना। अच्छा अब देख लेते हैं जी इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, समझ आ गई। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं 1 और 2। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो सबसे कम किस में आ रहे हैं, ये मिड वाले में, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके आंसर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं। तो आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए इसको महदूद करना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। वो कर लेते हैं हम 8.12। आपने इस 3 को ड्रॉप करना है, 3 हमारे पास 5 से छोटा है, पिछले नंबर में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी तो ये आ जाएगा 7। अब आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लेके आना है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, ठीक है। तो हम इस 7 को ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इससे जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये आपके पास जो है वो ठीक आंसर होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखते बल्कि जो पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको गिनते हैं और जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद वहाँ तक अपने आंसर को महदूद करते हैं। जो पिछला वाला केस था मल्टीप्लाई और डिवाइड में, उसमें हम अपने क्वेश्चन को देखते थे, उसमें जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते थे वहाँ तक अपना आंसर लेके आते थे, इस एग्जांपल में जो हमने किया था। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखते बल्कि पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उनको देखते हैं, जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं उतना आंसर हमने महदूद करना होता है, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है ना। सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कैसे करते हैं उसके रूल्स देखे थे, ठीक है ना। और फिर हमने ये चेक करने के लिए कि हमने अपना आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है और हम जो फालतू नंबर आ जाएंगे, फालतू जो डिजिट हमारे पास आ जाएंगे आंसर के अंदर, उसको राउंड ऑफ करने के लिए फिर हमने ये रूल देखे हैं, ठीक है ना। और फिर हमने देखा है कि हमें अपने आंसर को कहाँ तक महदूद करना होता है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक महदूद करना होता है। उसके लिए भी हमने क्या किया जी, 2 रूल्स पढ़े हैं। अभी एक पीछे पढ़ा था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, और ये हमने पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी।